राहुल ईश्वर, आज मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूं। अनुराग कश्यप के खिलाफ अगर एक एक्ट्रेस इस तरह का आरोप लगाती है तो आप जैसे लोगों को लगता है ये साजिश है। कैसे आ गए आप इस कंक्लूजन पर मिस्टर राहुल ईश्वर? इसमें दो पॉइंट्स हैं। एक, मैं अनुराग कश्यप से पॉलिटिकली डिसएग्री करता हूं, मगर जरा ये याद रखिए कि किसी को भी बिना एविडेंस, बिना प्रूफ से ऐसे आरोप करना बहुत आसान है। इसलिए मेंटू जैसे एक मूवमेंट की भी जरूरत है। किसी को भी ये आरोप लग सकता है, वो चाहे झूठे हो या सच हो, हमें नहीं पता। इसलिए और एविडेंस होना चाहिए, उसे इम्प्लीकेट करना। अगर वो गलत है, जरूर उसे सजा मिलना चाहिए। मगर किस तरह के एविडेंस की बात कर रहे हैं आप? इस देश का कानून आप जानते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट पर इस देश का कानून क्या है? राहुल ईश्वर, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। सेक्सुअल हरासमेंट पर इस देश का कानून आप जानते हैं। किस तरह के सबूत की बात कर रहे हैं आप? कौन सा सबूत चाहते हैं आप? मैडम, एक और बात आप जरा याद रखिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। फॉल्स कंप्लेंट भी हुआ है, फॉल्स रेप का कंप्लेंट मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा सबूत चाहिए, तो आप बताएंगे कैसा सबूत चाहिए आपको? आपने कहा सबूत चाहिए, बताइए कैसा सबूत। घूमिए मत इधर उधर। उसे मोबाइल टावर आमने सामने होगा। ये किसका काम है? ये राहुल ईश्वर का काम है या किसी और का है? किसका काम है ये? पुलिस का काम है। तो पुलिस करेगी ना, तो पुलिस करेगी ना। आप पहले से ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? आरोपी विक्टिम शेमिंग क्यों कर रहे हैं आप विक्टिम शेमिंग क्यों कर रहे हैं? विक्टिम शेमिंग आप क्यों कर रहे हैं? फिर बिना जांच के विक्टिम शेमिंग आप क्यों कर रहे हैं? एक और बात, ये मी टू, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि हमने ऑल द वुमेन्स लॉज आर वुमेन शील्ड, दे शुड नॉट बी यूज्ड एज स्वॉर्ड। डॉक्टर संबित पात्रा को दिखाइए। हर तरह की प्रो वुमेन लॉ एक शील्ड है, वो उसे स्वॉर्ड की तरह नहीं यूज करना चाहिए। डॉक्टर संबित पात्रा, सुनिए आपने उनकी बात। क्या करेगी आपकी सरकार? सीधा पीएम को उन्होंने देखिए, मैं एक कविता के साथ शुरू करता हूं। ये बहुत गंभीर मसला है, नहीं, एक बहुत गंभीर मसला है। मैं पायल के साथ खड़ा हूं और मैं एक छोटे से कविता के साथ शुरू करता हूं, इसको ध्यान से सुना जाए। डूब मरो ए चरम कुंठितों, डूब मरो ए चरम कुंठितों, नारी का सम्मान करो, एक भेड़िए के खातिर नारी का मत अपमान करो। कश्यप के इस मीटू पर सारे मेंढक एक हुए, कश्यप के इस मीटू पर सारे मेंढक एक हुए, जो मोदी को गाली दे दे उसके कुकर्म भी नेक हुए। क्या पीड़ित नारी का चर्चित होना जरूरी है? क्या पीड़ित नारी का चर्चित होना जरूरी है? लिबरल सारे एक हुए, यह कैसी मजबूरी है? 3 तलाक राम मंदिर पर, 3 तलाक राम मंदिर पर व्यक्त करे जो रोष, 3 तलाक राम मंदिर पर व्यक्त करे जो रोष, वही व्यक्ति कुकर्म करे तो नहीं है उसका कोई दोष। देखिए, यही अनुराग कश्यप के जगह में कोई और होता तो अभी ये सारे गिद्ध की तरह उसके ऊपर टूट पड़ते। मगर चूंकि अनुराग कश्यप राम मंदिर के खिलाफ, ट्रिपल तलाक के खिलाफ, इन सब विषयों पे सड़क पर उतरे हुए हैं, तो उनके वो ये एकदम पाक है, वो पाक साफ है। उनके खिलाफ ये जो लिबरल गैंग है, कोट अनकोट लिबरल गैंग है, एक शब्द नहीं कहेगी। मैं तो आज सवाल पूछ रहा हूं, मैं कांग्रेस के भी ट्वीट्स को देख रहा था। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अनुराग कश्यप ठीक आदमी है, और ये जो एक्ट्रेस है पायल जी तो अननोन, लेस नोन एक्ट्रेस हैं, इसलिए ये विषय कोई गंभीर विषय नहीं। मैं एक सवाल पूछता हूं, रिया, आपने ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि हम सारे बंगाली जो हैं सड़क पर उतर जाएंगे क्योंकि रिया चक्रवर्ती एक ब्राह्मण बंगाली लड़की है और उसके साथ अन्याय हुआ है। ये पायल घोष भी तो ब्राह्मण बंगाली है। अब ये कांग्रेसी सारे उतरेंगे कि नहीं कि जस्टिस फॉर पायल, जस्टिस फॉर पायल, जस्टिस फॉर रिया तो सबको चाहिए क्योंकि वो ब्राह्मण भी है और वो बंगाली भी है। अब ये पायल भी तो ब्राह्मण है, बंगाली से क्या लेना देना है? आप उतरेंगे क्या नीचे कर रहे हैं? नहीं, ये कांग्रेस पार्टी ने ही कहा था कि रिया चक्रवर्ती को जस्टिस हम इसलिए दिलाएंगे क्योंकि वो एक ब्राह्मण बंगाली है। याद करिए, अधीर रंजन चौधरी ने कहा था, पार्लियामेंट में कहा था। अब ब्राह्मण बंगाली गर्ल के साथ अन्याय हो रहा है और ये बंगाल नहीं सहेगा। मैं उसी अधीर रंजन चौधरी से पूछ रहा हूं, ये भी तो ब्राह्मण बंगाली गर्ल है, इसके लिए तो आप उतर जाइए। ये दो मत क्यों है, ये दोहरापन क्यों है, ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। और जहां तक ये तमाम लिबरल्स हैं जो फेमिनिस्ट बनते हैं, मुझे तो तपसी पन्नू पर भी बड़ा आश्चर्य लगा। तपसी पन्नू जी ने ये सब कुछ होने के बाद एक इंस्टाग्राम में पोस्ट डाला और अनुराग कश्यप के फेवर में खड़े होते हुए कहा कि अनुराग कश्यप इज द बिगेस्ट फेमिनिस्ट। ये बिगेस्ट फेमिनिस्ट क्या होता है?
ये इस प्रकार का व्यवहार करना, दूसरे महिलाओं के साथ कुकर्म करने की चेष्टा करना, ये बिगेस्ट फेमिनिज्म होता है। अगर यही बिगेस्ट फेमिनिज्म है तो धिक्कार है इस फेमिनिज्म के ऊपर। राहुल ईश्वर, आपको इसमें हंसने की कौन सी बात लगी? नहीं, सिर्फ इसमें एक बात है, मैं संबित पात्रा जी का बहुत आदर करता हूं, मगर मैं अनुराग कश्यप जी का विरोध भी करता हूं पॉलिटिकली। हमें किसी और को ये वुमेन कार्ड पहनकर मीटू के एक आरोप से किसी को भी हम दोषी नहीं कह सकते। हमें एक फेयर ट्रायल देना चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के खिलाफ ये भी हुआ था, हम सबने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को सपोर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि ऐसा एक आरोप कोई भी रेज कर सकता है, इसको प्रूव कर देना चाहिए, इसका फर्स्ट कॉन्क्रीट एविडेंस होना चाहिए, इसके बाद ही किसी को हम दोषी कह सकते हैं। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फेयर ट्रायल तो सबका अधिकार है, संबित पात्रा जी ये कह रहे हैं, वो फेयर ट्रायल सबका अधिकार है। छोटा सा जवाब फिर मैं अन्य मेहमानों के पास मैं ऐसा जवाब देता हूं। देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने एमजे अकबर को कहा कि आज रेजिग्नेशन दे दो। कल भी एमजे अकबर का ट्रायल चल रहा था। एमजे अकबर जी आज से 30 साल पुराना किसी केस को लेकर वो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, मगर आप ही लोगों ने कहा था ना कि एमजे अकबर यू स्टेप डाउन, यू रिजाइन देना पड़ा। आप कह रहे हैं कि आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बख्श दिया। किसने कहा बख्श दिया? रोज रोज उनके खिलाफ आपने ट्वीट किया, रोज रोज उनके खिलाफ आर्टिकल्स लिखी गई। एक कमिटी बैठी, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाया, कमिटी ने जांच किया, जांच करके उनको बरी किया। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस यूं ही निकल गए। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने तरुण तेजपाल को बचाने के लिए सड़कों में जो उतरे थे।